हेलो, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। आपका एग्जाम पास में, तो अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखिए और अपनी सेहत का भी ध्यान रखिएगा। हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं कौन सा पीएसटीसी और बीएसटीसी, क्या पीएसटीसी और पीटीटी, इसके लिए राजस्थान जीके का एमसीक्यू बैच है, जिसकी हमारी आज 8वीं क्लास है। ठीक है, और हमारा टॉपिक रहने वाला है इसमें क्या, मारवाड़ का इतिहास। क्या रहेगा? मारवाड़ का इतिहास। और इसका पार्ट फर्स्ट स्टार्ट करते हैं क्लास आज की। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन हमारा, राठौड़ वंश के प्रथम शासक कौन थे? जो मारवाड़ में राठौड़ वंश था, इसके प्रथम शासक कौन थे? ऑप्शन है राव रणमल, मोकल, राव जोधा और राव चुंडा। राइट आंसर क्या है इसमें हमारा? बताइए क्या होगा? प्रथम शासक कौन थे? वो थे राव चुंडा। इनको माना जाता है वास्तविक संस्थापक। मारवाड़ में राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है हमारा, जोधपुर के किस शासक को अकबर ने सवाई राजा की उपाधि प्रदान करी? मारवाड़ के ऐसे कौन से राजा हैं जिनको सवाई राजा की उपाधि प्रदान की गई है? ऑप्शन है राव रणमल, राव सूर सिंह, राव जोधा और जसवंत सिंह। राइट आंसर क्या होगा इसमें से हमारा? बताइए कौन कौन? राव सूर सिंह, मारवाड़ के एकमात्र शासक। मारवाड़ के एकमात्र शासक जिनको कौन सी उपाधि दी गई है? शासक जिनको कौन सी उपाधि? सवाई राजा की उपाधि। सवाई राजा की उपाधि दी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा। नेक्स्ट है, मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? कौन था जिसे मारवाड़ का संस्थापक, मारवाड़ में राठौड़ वंश का संस्थापक कहा जाता है? ऑप्शन है राव रणमल, राव सूर सिंह, राव जोधा और राव सिंहा। क्या होगा इसमें से हमारा राइट आंसर? देखिए, ऑप्शन डी, राव सिंहा। इनको कहा जाता है क्या? मारवाड़ में राठौड़ वंश का संस्थापक। इनका कार्यकाल रहा था 1273 तक। 1273 में इन्होंने युद्ध लड़ा था, कौन सा? लाखा भंवर या लाखा जंवर का युद्ध। लाखा भंवर का युद्ध। और इस युद्ध में क्या हो गए थे? वीरगति को प्राप्त हो गए थे। ये जो युद्ध था इनका, लाखा भंवर या जंवर का युद्ध, इसको क्यों कहा जाता है लाखा भंवर का युद्ध? क्योंकि इसमें लाखों ब्राह्मणों ने क्या दिए थे? ने प्राण दिए थे। जो राव सिंहा है, इन्होंने बिठू गांव पाली में पालीवाल ब्राह्मणों की मदद की थी और किसको हराया था? मेरो को। किसको हराया था? मेरो को। मेरो को हराया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला है, मारवाड़ के राव मालदेव का उत्तराधिकारी कौन था? यानी मारवाड़ में जो राव मालदेव शासक बने थे, इसके बाद अगला शासक कौन बना था इनका उत्तराधिकारी? बताइए क्या होगा राइट आंसर? कमेंट बॉक्स में बताइए, ए बी सी और डी क्या है इसमें से सही? राम सिंह, चंद्रसेन, उदय सिंह और राव सिंहा। राव सिंहा तो क्या है? संस्थापक है। उदय सिंह, जिनको बोलते हैं मोटे राजा, उदय सिंह, इनको मोटा राजा की उपाधि दी गई थी अकबर के द्वारा। राम सिंह और चंद्रसेन। राइट आंसर कौन सा? बी ऑप्शन, चंद्रसेन, जो क्या थे? प्रताप के समकालीन थे। प्रताप के समकालीन। राव चंद्रसेन, इनको कहा जाता है क्या? प्रताप का अग्रगामी। क्या कहा जाता है? तो मेवाड़ के शासक है महाराणा प्रताप, प्रताप का अग्रगामी। इन्हीं को कहा जाता है क्या? मारवाड़ का प्रताप। क्या कहते हैं? मारवाड़ का प्रताप। मारवाड़ का प्रताप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, अकबर की शाही सेना ने
किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया? जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए अकबर ने भेजा था किसको? ऑप्शन है राम सिंह, हुसैन कुली खां, मान सिंह और बदायूनी। देखिए राम सिंह तो क्या है? शासक है मारवाड़ के। मारवाड़ के शासक। बदायूनी ये कौन है? इतिहासकार हैं। कौन है? इतिहासकार। इतिहासकार। और मान सिंह भी क्या है? मारवाड़ के शासक रहे हैं। और हुसैन कुली खां, राइट आंसर क्या हमारा? बी ऑप्शन, जो है कहां के? अजमेर के जागीरदार। अजमेर के जागीरदार थे। और इनको भेजा था किस पर आक्रमण के लिए? मेहरानगढ़ दुर्ग पर आक्रमण के लिए। इस पर मेहरानगढ़ दुर्ग पर, मेहरानगढ़ दुर्ग पर आक्रमण के लिए, आक्रमण के लिए। जब मेहरानगढ़ दुर्ग पर इसने आक्रमण किया तो यहाँ के शासक थे कौन? चंद्रसेन, राव चंद्रसेन, जो यहां से कहां चले गए थे? मेहरानगढ़ से भादराजून चले गए थे। भादराजून। कौन? चंद्रसेन भादराजून चले गए। और क्या कर लिया था अकबर ने? मेहरानगढ़ दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। देखो, किस शासक को हसमत वाला राजा कहा जाता है? बताइए इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कि क्या होगा हमारा राइट आंसर। हसमत वाला शासक कौन है? शेरशाह सूरी। ये तो क्या है? अफगानी है। उमादेव, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। राव मालदेव, मानसिंह प्रथम और चंद्रसेन, इनमें से कौन सा शासक है जिसको हसमत वाला राजा कहा गया है? वो है कौन से? राव मालदेव। कौन है? राव मालदेव। इनको अबुल फजल ने और निजामुद्दीन दोनों ने क्या कहा है? हसमत वाला शासक कहा है। अबुल फजल वह किसने? निजामुद्दीन ने। वह निजामुद्दीन ने क्या कहा है? हसमत वाला शासक। और एक इतिहासकार हुए कौन? फरिश्ता। कौन? फरिश्ता। इन्होंने कहा है क्या? भारत का सबसे महान और सबसे शक्तिशाली शासक। क्या कहा है? भारत का सबसे शक्तिशाली शासक का सबसे शक्तिशाली शासक का है मालदेव को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है कौन सी रानी है जिनको हम रूठी रानी के नाम से जानते हैं? ऑप्शन है पद्मावती, उमादेव, कर्मावती और रूपवती। राइट आंसर क्या होगा इसमें से हमारा? बताइए कमेंट बॉक्स में करके। क्या ऑप्शन ए होगा, बी होगा या सी या डी होगा? क्या होगा इसमें से राइट आंसर? वो है कौन? रानी उमादेव, जो है मालदेव की पत्नी। मारवाड़ के शासक राव मालदेव की पत्नी। और कहां की राजकुमारी है? बीकानेर की राजकुमारी। कहां की? बीकानेर की राजकुमारी। देखो, रूठी रानी कहा क्यों गया है? क्या रीजन था कि इनको रूठी रानी का, रूठी रानी के नाम से हम जानते हैं? जो उमादेव है ये मालदेव से रूठ के रही थी। कहां पे? अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में। कहां पे? रूठ कर अजमेर के तारागढ़ दुर्ग की तलहटी में। तारागढ़ दुर्ग की तलहटी में। और जिस कारण इनको रूट पर यहां रहने के कारण क्या कहा गया था? इतिहास में इनको जानते हैं हम रूठी रानी के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए राव मालदेव किस युद्ध में बिना लड़े ही युद्ध क्षेत्र से प्रस्थान कर गए थे? कौन सा युद्ध है जिसमें राव मालदेव बिना लड़े ही युद्ध क्षेत्र से क्या कर गए? प्रस्थान कर गए।
ऑप्शन देखिए, भद्राजून का युद्ध, खानवा का युद्ध, मेड़ता का युद्ध या सुमेल का युद्ध। राइट आंसर बताइए ऑप्शन में, कमेंट में क्या होगा। चार ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन नंबर डी, जो ऑप्शन डी है, गिरी सुमेल का युद्ध। कौन सा? गिरी सुमेल का, गिरी सुमेल का युद्ध। कब हुआ था ये युद्ध पहला? वो ये हुआ था कब? 5 जनवरी 1544 को। कब? 5 जनवरी 1544 को। किस किसके मध्य हुआ? एक साइड तो कौन था? शेरशाह सूरी, और दूसरी साइड कौन? राव मालदेव। लेकिन राव मालदेव यहां से चले गए थे कहां पर? भाद्राजून के लिए चले गए थे। और इस युद्ध में भाग लिया था किसने? के सेनापति जैता और कुंपा ने। कौन थे दो? एक साइड तो कौन था? शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी। दूसरी साइड कौन? मालदेव के सेनापति, मालदेव के सेनापति कौन कौन? जैता व कुंपा, जैता व कुंपा। इस युद्ध में विजय हुई थी किसकी? शेरशाह सूरी की। किसकी विजय हुई? शेरशाह सूरी की। लेकिन शेरशाह सूरी की 1545 में क्या हो जाती है? मृत्यु। और उसके बाद वापस से राव मालदेव अपने कहां लौट आते हैं? अपने राज्य में लौट आते हैं और वापस से अधिकार कर लेते हैं। और जैता और कुंपा जो सेनापति है, इनको कहा जाता है क्या? 99 युद्धों का विजेता। और जो इनका 100वां युद्ध था, कौन सा? गिरी सुमेल का युद्ध। इस युद्ध में क्या हो गए थे? ये दोनों वीर गति को प्राप्त हुए थे। क्या कहा जाता है? 99 युद्धों का विजेता, युद्धों का विजेता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, राव राय सिंह को राजपूत आने का कारण किसने कहा? राय सिंह को, जो कहा के शासक हैं, राठौड़ वंश के शासक राव राय सिंह को राजपूत आने का कारण किसने कहा है? बताइए क्या होगा राइट आंसर। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए क्या होगा। ऑप्शन है देखिए, बीटू सुजा ने, चिंतामणि भट्ट ने, या मुंशी देवी प्रसाद, और डी ऑप्शन है गंगानंद मैथिली ने। किसने कहा था इसको राजपूत आने का कारण? राइट आंसर हमारा कौन सा? मुंशी देवी प्रसाद। किसने कहा? मुंशी देवी प्रसाद ने कहा इनको राजपूत आने का कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन है, बीकानेर का पहला कौन सा राजा था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार करी? कौन सा शासक है बीकानेर का जिसने क्या करी है? अकबर की अधीनता स्वीकार करी है, अकबर की अधीनता। ऑप्शन है लूणकर्ण, राय सिंह, राव बीका और कल्याणमल। देखिए राव बीका, ये तो क्या है? बीकानेर के संस्थापक हैं। कौन है? बीकानेर के संस्थापक। और राइट आंसर क्या होगा हमारा? कल्याणमल। इन्होंने नागौर दरबार में, कहा? नागौर दरबार में जो लगा था कब? 1570 में। क्या करिए? अकबर की अधीनता स्वीकार करी है और अपने दोनों पुत्र, कौन कौन? राय सिंह व पृथ्वी सिंह राठौड़, पृथ्वी सिंह राठौड़, दोनों को कहां भेज दिया है? आगरा दुर्ग में अकबर की सेवा में। हाँ, आगरा दुर्ग। तो पहला शासक कौन है जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार करी है? वो है कौन? कल्याणमल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला है, राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक दयाल दास को संरक्षण देने वाले शासक थे। कौन से शासक है इनमें से जिसने दयाल दास को संरक्षण दिया है? बताइए क्या होगा सही आंसर इनमें से? वो है क्या? ऑप्शन बी, महाराजा रतन सिंह। महाराजा रतन सिंह ने दयाल दास को क्या दिया है? संरक्षण। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, ग्रंथ लिखा है, कौन सा? दयाल दासरी ख्यात। कौन सा लिखा है? दयाल दासरी ख्यात। इसमें किसका वर्णन है? बीकानेर के राठौड़ शासकों का। किसका है? बीकानेर के राठौड़
शासकों का, शासकों का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है कौन सा, बीकानेर के कौन से शासन को उसकी वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने माही मराठा की उपाधि दी। कौन से शासक है जिनको उपाधि दी गई है, कौन सी, माही मराठा की, माही मराठा की उपाधि। ऑप्शन राव सूर सिंह, महाराजा रतन सिंह, राव अनूप सिंह, राव कर्ण सिंह। इनमें से राइट आंसर क्या होगा देखिए, वो है कौन, राव सूर सिंह। ये राठौड़ वंश के पहले शासक हैं और अंतिम शासक, यानी एकमात्र शासक है जिनको कौन सी उपाधि दी गई है, नहीं, राव सूर सिंह, राव सूर सिंह को दी गई है माही मराठा की। सॉरी, इसको औरंगजेब ने नहीं दी थी, इसको दी थी किसने, अकबर सेकंड ने। यहां पूछा अकबर ने किसको दी है, अकबर ने दिए किसको, अनूप सिंह को। किसको दिए, अनूप सिंह को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा, यानी कौन सा शासक है जिसका कार्यकाल अकबर और जहांगीर दोनों के समय था, अकबर और जहांगीर। ऑप्शन रहा बीका, कल्याणमल, राय सिंह और दलपत। राइट आंसर क्या होगा, वो है कौन से शासक, राय सिंह। कौन है, महाराजा राय सिंह। इनका कार्यकाल रहा है कब से कब तक, 1582 से 1612 तक। ठीक है, दोनों के समय, जहांगीर के समय और अकबर के समय। 1605 तक तो किसके समय रहा है, अकबर के समय। 1605 से और 1612 तक किसके साथ, जहांगीर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगलधर बादशाह की उपाधि शाहजहां ने किसे प्रदान की। कौन से शासक है जिनको उपाधि दी गई है, कौन सी, जंगलधर बादशाह की, जंगलधर बादशाह की। ऑप्शन है अनूप सिंह, कल्याणमल, कर्ण सिंह और दलपत। बताइए क्या होगा राइट आंसर इनमें से, कौन सा है, वो है सी ऑप्शन, महाराजा कर्ण सिंह। इनको कहा जाता है क्या, जंगलधर बादशाह। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर रियासत के भारत संघ में विलय के समय महाराज थे, कौन थे। ऑप्शन है राव जयसिंह, राव लूणकरण, राव नरा और दलपत। और यहाँ पे ऑप्शन होगा क्या, शार्दुल सिंह। क्या होगा, शार्दुल सिंह। बीकानेर के शासक है कौन, शार्दुल सिंह। वो थे भारत संघ के समय शासक। ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन सही होगा। 7 अगस्त 1947 तो क्या किया था इन्होंने, विलय पत्र पर हस्ताक्षर, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करे थे। तो बोलते हैं जब भारत संघ में इनका विलय हुआ था तो राजस्थान की पहली रियासत थी कौन सी, बीकानेर, जिसने विलय पत्र पर क्या करे थे, हस्ताक्षर करे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, बीकानेर का वह शासक जिसने बटनेर दुर्ग जीतकर उसका नाम हनुमानगढ़ किया। कौन सा शासक है जिसने बटनेर दुर्ग को जीतकर उसका नाम कर दिया था बदल के, क्या, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ दुर्ग। क्या होगा इनमें से राइट आंसर, सूरज सिंह, दस सिंह, सुजान सिंह और स्वरूप सिंह। यहाँ पे राइट आंसर है कौन सा, सूरज सिंह। बटनेर का जो युद्ध हुआ था उसमें बटनेर दुर्ग को जीतकर इसने का नाम बदल कर रख दिया था क्या, हनुमानगढ़ दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राठौड़ वंश की मेड़तिया शाखा के संस्थापक कौन थे। कौन है जिन्होंने मेड़तिया शाखा के संस्थापक रहे हैं। ऑप्शन सूरज सिंह, राव रतन सिंह, राव दूधा और राव रतन सिंह। रिपीट हो गया ये, बताइए कमेंट बॉक्स में आंसर क्या होगा। वो है कौन, राव दूधा। कौन है, राव दूधा, राव जोधा के पुत्र, राव जोधा के पुत्र है और क्या है, मेड़तिया शाखा के संस्थापक हैं, राव दूधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता के समय जोधपुर राज्य का शासक कौन था। देखिए तो भारत की स्वतंत्रता है कभी भी 1947, 15 अगस्त 1947। तो उस टाइम जो जोधपुर के शासक थे वो कौन थे,
तख्त सिंह, उमेश सिंह, सरदार सिंह और हनुमंत सिंह। वो है कौन? हनुमंत सिंह। कौन से शासक हैं? हनुमंत सिंह, जिन्होंने 11 अगस्त 1947 को क्या किया था? विलय पत्र पर हस्ताक्षर। विलय पत्र पर हस्ताक्षर। ठीक है। हनुमंत सिंह ये क्या है? मारवाड़ के अंतिम शासक हैं। मारवाड़ के अंतिम शासक, जिनका कार्यकाल है 1947 से कब? 1949 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा गज सिंह किस राज्य के शासक थे? बताइए, किस राज्य के शासक थे? आप सबका आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। क्या होगा राइट आंसर? होते कौन से? जोधपुर के। महाराजा गज सिंह शासक थे कहां के? जोधपुर के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, बाकी का इसका सेकंड पार्ट करेंगे हम कल। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, @OGA क्लासेस। ठीक है, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले। और पहले की जो वीडियोज हैं जिसने नहीं देखी है वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप देख लें।